नमस्ते बाल मित्रों, आज हम इकाई 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वच्छता। स्वच्छता एक निबंध रूप में है। स्वच्छता और हमारे घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता हमें और हमारे लिए स्वच्छता एक अच्छा गुण है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। स्वच्छता एक अच्छा गुण है, इसे बचपन से ही हमें साफ सफाई को अपनी जीवन में आदत डालनी चाहिए। गंदगी से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और मानव जीवन के विकास में बाधा डालती है। स्वच्छता से ही हम कई तरह की बीमारियों का जड़ से खत्म कर सकते हैं। हमें अपने घर के साथ साथ आसपास भी स्वच्छता रखनी चाहिए। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में पानी, खाने की तरह ही आवश्यक है। इधर उधर कूड़ादान में ही कूड़ा फेंकना चाहिए। स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हर तरीके से स्वस्थ बनाता है। स्वच्छता ईश्वर का वास है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वच्छता अपनाए और देश को आगे बढ़ाए। ठीक इसी तरह हम यहाँ एक निबंध लेके आए हैं जिसका नाम है स्वच्छता। स्वच्छता हम यहाँ इकाई पढ़ेंगे और इसका गुजराती में भाषांतर करेंगे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक दिवस अजय मोहन ने तेना जन्मदिवस पर बोलाव्यो। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहने अजयनी माटे जन्मदिवस पर एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। मोहने अजय माटे जे पुस्तक लीधी हती ते वार्ताओनी चोपड़ी हती। ए चोपड़ीने रंगीन कागळमां वींटाळी अने तेनी घर तरफ चाल्यो। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। जेवो ज मोहन अजयना मोहल्लामां पहोंचे छे एवा ज कोईए एनी उपर केळानुं छोतरू यानी केळानी छाल एनी उपर कोईए नाखी। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहने कह्युं, छी छी, आ केवी गंदी आदत छे के रस्तामां कचरो नाखवानी, केळानुं छोतरू नाखवानी। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। मोहने मन में विचार्यु अने तेणे ए केळानुं छोतरू, केळानी छाल हाथ में पकड़ी अने आम तेम नजर करी। कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। तेनाथी थोड़ी दूर एने एक कचरा पेटी देखाई। उसने छिलका उसमें डाल दिया। मोहने आ केळानुं छोतरू, केळानी छाल एणे कचरा पेटी में नाखी दीधी। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। घणो बधो कचरो कचरा पेटी में नहीं पण कचरा पेटीनी बहार फैलायेलो हतो। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। त्या माखियों भिनकना यानी बणबणवुं, माखियों त्या बणबणी रही हती अने चारे बाजू गंदगी फैलाई रहेली हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। थोड़ो आगळ मोहन जाए छे तो तेने बहुत ज गंदी वास आवे छे। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही है। तेणे जोयुं के नाळीओं में कचराना कारणे पानी फसाई गयुं छे अने एमांथी गंदी वास आवी रही छे। मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन नाक पर रूमाल राखी अने अजयना घरे पहुंच्यो। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। मोहन ज्यां अजयना घरे गयो त्यां एना अजयना बीजा पण मित्रों त्यां एनी घरे आव्या हता
अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय मोहन ने तेना मम्मी पप्पा थी मळाव्यो। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजयना दादी बीमार हता, एमनाथी पण मोहन मळ्यो अने एमना साथे बातचीत करी। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, टेबल ऊपर खावानी वस्तुओं राखेली हती, जिन पर बार बार मक्खियाँ आती जाती थी। जेना ऊपर जे खोराक राखेलो हतो एनी ऊपर माखियों वारंवार आती जती हती। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहने अजय ने कहूँ कि अजय तारा मोहल्ला में तारी शेरी में आटली बधी गंदगी केम छे? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? शू नगरपालिका आने साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। अजयनी माताए जवाब आप्यो कि बेटा नगरपालिकानी गाड़ी तो अहींया आवे ज छे। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। ठेर ठेर कचरा पेटी छे, पण एनी अंदर કેટલાક લોકો એવા છે કે કચરા પેટીમાં કચરો નથી નાખતા। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजा दिवसे शाळाए जई अने तेना शिक्षक ने आ गंदगी विशेनी बात करी। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। शिक्षके कहूँ कि मोहन तू बराबर कहे छे, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। गंदगी घणा बधा रोगों मूल छे। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। नगरपालिकाનું કામ નગરને એટલે ગામને સ્વચ્છ રાખવાનું તો છે જ, પણ આપણે પણ એમની સાથે તેમને નગરપાલિકાને સહાય કરવી જોઈએ। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। शिक्षके शू कह્યું कि चलो આપણે પણ एक दिवस अजयना मोहल्लामां जईए अने साथे बधा पोते सफाईનું काम चालू करी दईए। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवारना दिवसे रजा होय तो ए दिवसे बधा बाळको अने शिक्षक अजयना मोहल्ला में गया। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। बधाना हाथ में झाड़ू अने एक तगारू पण हतुं। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। रस्ता पर झाड़ू मारी अने कचरो एक बाजू भेगो कर्यो, एकठो कर्यो। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नालियों में कचरो फसाई गयो हतो, एना कारणे पाणी जतुं नहोतुं, तो ए कचराने साफ करी अने पाणीनो जाव कर्यो। उनमें मच्छर मारने वाली दवा डाली। तेनी अंदर माखियों अने मच्छरों मारवानी दवानो छंटकाव कर्यो। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। कचरा पेटी ऊपर ढक्कन राख्યું। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। मोहल्ला में रहेवावाळा बधा माणसो, बधा लोको घरनी बहार निकळ्या आ सफाई जोईने और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। बाळकोमां एटलो बधो उत्साह हतो कि गंदकीने दूर करवानो, तो ते उत्साहमां हता। तेथी जोत जोतामां आखो मोहल्लो साफ थई गयो, सफाई थई गई। एमां अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। शिक्षके बधा लोकोने समझाव्युं कि घरनो कचरो कचरा पेटी में ज नाखवो। वे घर के आसपास सफाई रखे, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। ए बधा घरनी आसपास पण सफाई राखे, केम के गंदगी घणा बधा रोगोनुं मूळ छे, तो गंदगी थी रोग फैलाय छे। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला में बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। शिक्षके एवुं कह्युं कि मारी शाळाना बाळको सप्ताह में एटले 7 अठवाडियामां एक वखत
અહીંયા આવીને તમારા મોહલ્લાની સફાઈ કરશે. वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे. आप भी इस काम में इनकी सहायता करें. તમે પણ બાળકોની મદદ કરજો. एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं. एक व्यक्ति આગળ આવીને કહેવા લાગ્યો કે ના ના, આવી બાળકોના આવવાની હવે કોઈ જરૂરત નથી. हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे. હવે અમે અમારા મોહલ્લાને અમે લોકો સ્વચ્છ રાખીશું. अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे. હવે તમે અમારો મહોલ્લો એકદમ દરરોજ માટે साफ सुथरो एटले स्वच्छ देखशो. अभ्यास. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? हम अपने पाठशाला की किन किन चीज़ों में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, शैक्षणिक सामग्री तथा मैदान, बगीचा, पायखाना, पेशाब खाना आदि साफ सुथरा रखेंगे. प्रश्न 2. गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? गंदगी से हमें उल्टी, दस्त यानी गुजराती में उबका कहवाय, जुकाम, बुखार, दाद, खुजली आदि गंदगी से बीमारियां फैलती है. सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल और ब्रश आदि चीज़ें उपयोग किया जाता है. पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? पाठशाला के अलावा हम घर की सफाई करते हैं. हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नान घर साफ करता हूँ. कभी कभी मैं समूह में हमारे गांव की भी सफाई करता हूँ. अब स्वाध्याय. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा. वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. 2. मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए गंदगी फैली हुई थी. 3. अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी. उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे. वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ेदान में कूड़ा डालें और रोगों से बचें. 4. हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करनी चाहिए. 5. हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्योंकि गंदगी अनेक रोगों की जड़ है. गंदगी से रोग फैलते हैं, इसलिए हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए. प्रश्न नंबर 2. नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं: अच्छा, कोमल, लाल और सफ़ेद. यही शब्द से हमें विशेषण के वाक्य बनाने हैं. तो यहाँ अच्छा है, तो विपुल एक अच्छा लड़का है. यहाँ विशेषता दर्शावानी है
तो विपुल लड़का है लेकिन अच्छा लड़का है, अच्छा यह विशेषता है उसकी। कोमल, बगीचे में कोमल घास है, बगीचे में घास है लेकिन कैसी? कोमल, कोमल यह विशेषण है। मेरे पास लाल पेन है, मेरे पास पेन है लेकिन कैसी? लाल पेन है, तो लाल यह विशेषण है। बाड़े में सफ़ेद गाय है, बाड़े में सफ़ेद गाय है लेकिन कैसी? सफ़ेद, सफ़ेद यह विशेषण है। प्रश्न नंबर 3 अ, अंगों को काम से मिलाइए। कान से हम क्या करते हैं? कान से हम गाना सुनते हैं। आँखों से फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से हम चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से हम खाना चबाते हैं। 7वां, मुंह से गाना गाते हैं। ब, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। यहाँ हमने जो अंगों को मिलाया है वही मिलान वाले वाक्य में क्रिया रेखांकित करना है। तो कान से गाना सुनते हैं, कान से क्या सुनते हैं? गाना सुनते हैं। यहाँ सुनते हैं यही क्रिया है, सुनना क्रिया है। तो आँख से फिल्म देखते हैं। यहाँ फिल्म देखना, तो देखना वह क्रिया है, तो देखते हैं उसके नीचे हमें रेखांकित करना है। नाक से फूल सूंघते हैं। यहाँ सूंघना यह क्रिया है। पैर से चलते हैं, चलना क्रिया है। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। यहाँ घुमाना यह क्रिया है। दांतों से खाना चबाते हैं। यहाँ चबाना है वह क्रिया है। मुंह से गाना गाते हैं। यहाँ गाना गाते हैं वह क्रिया है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ उपहार यानी भेंट, तोहफा। पुस्तक तो किताब। गली, मुहल्ला, गुजरातीમાં એને શેરી કહેવાય। अध्यापक को हम शिक्षक बोलते हैं। सहाय तो मदद। पाठशाला, विद्यालय। बदबू, दुर्गंध या बुरी गंध। उत्साह, उमंग, जोश। स्वच्छता, सफाई, निर्मलता। जन्मदिन को हम सालगिरह बोलते हैं। दोष, अवगुण, अपराध। भिनकना तो मंडराना। जड़ तो कारण। स्वयं यानी खुद। प्रारंभ, शुरू। आवश्यकता तो जरूरत। रोग
यानी बीमारी। अब हम कुछ विलोम शब्द देखेंगे। गंदा, स्वच्छ, उचित, अनुचित, दिन, रात, बदबू तो खुशबू, अच्छा, बुरा, दोष, दोष का विलोम गुण। अब हम शब्द समूह देखेंगे। 7 दिनों का समूह जिसे सप्ताह कहते हैं। फल आदि का आवरण जिसे छिलका बोलते हैं। कचरा डालने का पात्र व कूड़ेदान होता है। नजराने की वस्तु तो भेंट, उपहार। बुरी गंध तो दुर्गंध। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन लिखिए। यह चित्र दीपावली का है। दीपावली अश्विन महीने के अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे ले जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, यहाँ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। यह मेरा गांव और मेरी दिनचर्या लिखना है। तो मेरा गांव, मेरे गांव के बारे में हमें अपने गांव के बारे में लिखना है कि वह छोटा सा गांव है। उसमें बस्ती करीबन 1500 लोग की है। विविध जाति, धर्म और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। जैसे वह मिलजुल कर रहते हैं। हमारे गांव में पाठशाला है, अस्पताल है और ग्राम पंचायत है, मंदिर है। उसी तरह मंदिर में सुबह शाम पूजा आरती होती है। हमारा गांव प्रकृति की गोद में है। वह प्यारा सा एक छोटा गांव है। इसी तरह हमें मेरे गांव के बारे में लिखना है। और दिनचर्या, आप पूरे दिन में क्या दिनचर्या करते हैं, जैसे जल्दी उठना, दातुन कुल्ला करना, खुली हवा में टहलना। इसी तरह आप अपनी दिनचर्या लिखना है। प्रश्न नंबर 6, बनाइए, लगाइए। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलजुल कर पोस्टर बनाइए और सार्वजनिक स्थानों पर लगाइए। यहाँ हमें पोस्टर बनाने हैं। एक गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए कूड़ेदान के अंदर कूड़ा डालते हुए एक पोस्टर बनाना है। और नीचे कूड़ा पड़ा है तो वह उठाकर कूड़ेदान में डालना है। इसी तरह अलग अलग पोस्टर बनाना है और अपने बुक्स में चिपकाना है। प्रश्न नंबर 7, पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो हम स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन यानी ब्रश करना चाहिए। सुबह शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। उचित जगह कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपना गांव मोहल्ला साफ रखना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, तो कूड़ा कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। दातुन कुल्ला अनियमित नहीं करना चाहिए। मैदान में इधर उधर थूकना नहीं। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। इसी तरह हमें स्वच्छता रखनी है। अब हम अगले सप्ताह में मिलेंगे। नमस्कार।